बना लिए। गांव घर गए। गांव गए, इटालियन सेल में बैठ के बनवा दिए। लाई, गांव का इटालियन सैलून जानते हैं ना? इट्टा पे बैठ के 1 किलो गेहूं में काम हो गया। हाँ, ये खपत उपत बता दिए थे ना। टाइप बता रहे थे ना। टाइप में लास्ट टाइप कौन बताए थे? फॉर्मूला उर्मूला पे आधारित सवाल ना, यही ना? हाँ चलिए, बढ़िया है। यही फॉर्मूला भी बता दिए थे। कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये भी बता दिए थे। अब आ जाइए, सबसे पहले सवाल असाइनमेंट निकाल लिए। असाइनमेंट सब आदमी लिए? नहीं लिए? नीचे में असाइनमेंट आ गया है, दुकान में मिल रहा होगा, ले लीजिएगा। हाँ, हाँ असाइनमेंट आ गया है। कितने नंबर सवाल? ओ, स्टार्टिंग ही चलेगा। चलिए, लेवल 1 निकाल लीजिएगा। नहीं, आप टाइप खत्म नहीं हुआ है, क्या करेंगे कि जैसे जैसे टाइप आते जाएगा बताते जाएंगे, और टाइप निकालते जाएंगे, उस तरह से एक ही बार में बताएंगे ना। तो फिर मतलब आगे पढ़िएगा, पीछे भूल जाइएगा, ऐसा हो जाता है। आ जाइए, ए की आय बी की आय से 25% क्या है? ए की आय किसकी आय से? ए की आय किस से? बी से। ए की आय बी से, तो हम कहेंगे कि ए है और एक क्या है? बी है। ए जो है किस से? बी से, तब बी क्या हो जाएगा? 100। बी क्या, अगर 100 ऐसे भी नीचे होगा, तो नीचे होगा तो अपने आप में क्या होगा? 100 होगा, तो ए कितना? 125 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी अगर 100 होगा तो ये 125 होगा। फिर कहता है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट क्या है? कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। तो कहेंगे दोनों के बीच में अंतर कितने का? प्रतिशत कम की बात करें तो कितने का अंतर? लेकिन किस से? किस से? ए से, तो ए कहाँ है? 125 नीचे है, प्रतिशत चेंज 100 से कितना हो जाएगा? क्या ये मामला फिट हुआ? बन जाएगा, लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले के लिए असाइनमेंट जो है ऑनलाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन वाले के लिए असाइनमेंट जो है ऑनलाइन कर लीजिएगा, आस ऑफिशियल ऐप पे ही। वहां पे बुक का सेक्शन होगा, वहीं से शाम से मिलने लगेगा। बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल, P का मान Q के मान का क्या गुना है? 6 गुना है। तब P जो है वो Q का, किसका? Q का। तो Q 1 होगा तो P 6 होगा। रेशियो तो लिखने आता है ना। 1 होगा 6 होगा, ये 100 तो ये 600 होगा। अब कहा गया क्यू पी से, किस से? पी से, यानी तुलना किससे हो गया? पी से। कितना प्रतिशत क्या है? कम या अधिक का मतलब क्या होगा? अंतर। अंतर कितने का? 5 का अंतर किस से? पी से, यानी 6 से, तो प्रतिशत चिन्ह 100 से। क्या बन जाएगा? कितना आया? हाँ, जो भी आ जाए आंसर हो जाएगा। 250/3। दोनों सेम है। डी होगा। अच्छा चलिए, ऑप्शन से क्या है, डी होगा। ऑनलाइन में बुझाया। एलजेब्रा का पीडीएफ, एलजेब्रा का पीडीएफ अभी नहीं दिया, अभी तो एलजेब्रा बेसिक के पढ़ा रहे हैं। अभी तो सिखा रहे हैं, पीडीएफ उडीएफ नहीं।
जब पीडीएफ देने की जरूरत होगा ना तो हम खुद दे देंगे। अच्छा, ए तथा बी की आय क्रमशः 45,000 और क्या है 36,000 है। ए और बी के बीच में जो अनुप है वो ए का 45,000, तब बी का क्या है 36,000 है, 36,000 है। अब कहता है ए की आय, सॉरी बी की आय, ए की आय से किस से ए से, तो ए से कहां जाएगा नीचे, तब 45,000 को कहां रख देंगे नीचे रख देंगे। प्रतिशत कम, कम या अधिक का मतलब अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर 9,000 का, और प्रतिशत चेंज किससे करेंगे 100 से करेंगे। 100 से क्यों गुना किए, प्रतिशत में बदलने के लिए कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। क्या बन जाएगा, बन जाएगा, कौनो दिक्कत है नहीं, लिख लीजिए। हाँ काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट सकते हैं। 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, था 1/5 × 100 है ना, काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। काट के भी बना सकते हैं, बिना काटे भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट जो है, ए का 3 गुना बी के 4 गुने के क्या है बराबर है। ए का 3 गुना यानी ए का क्या गुना 3 गुना, बी का क्या गुना 4 गुना, आपस में क्या है बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन, जैसे सवाल कहे वैसे लिख दीजिए। अब यहां से आप कहिएगा सर ए बटा बी जो होगा वो 4/3, मतलब ए का मान 4 होगा तो बी का मान, ये उलटने आता है ना, उलटने हम बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, उलटने के लिए पढ़ा चुके हैं। अब कहा गया ए की आय किसकी आय के, बी की आय से किस से, बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम कहेंगे प्रतिशत अधिक का मतलब अंतर होता है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का, एक का, किस से बी से, तो बी का वैल्यू 3, तो 100 में कितना 37 पूर्णांक 1/1 से लेके 10 नंबर तक सवाल में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 1 से लेके 10 तक में दिक्कत हुआ पूरा परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगा। अभी दिक्कत नहीं ना हो रहा है ना, हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आज बहुत सारे लड़का गायब है, हैं घर गया होगा ईद का छुट्टी में, हाँ 3-4 दिन का छुट्टी हो गया। चलिए सवाल लिखिएगा, कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि की गई, बाद में वह उसे 20% वृद्धि करता है, तो वह कुल मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ। हाँ तो बहुत सारा तरीका बताते हैं, सारा चीज हम बताएंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो क्यों लगेगा, सारी चीज को देखते हैं। कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि करता है। मान लेते हैं वस्तु का दाम अगर 100 रुपया होगा, समझिएगा एक और चीज, जब आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा हो ना तो उसका मूल्य या पहले वाला मूल्य 100 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 100, तो हम कहते हैं सर वस्तु का मूल्य 100 होगा, तो सबसे पहले 30% बढ़ गया, सबसे पहले 30% बढ़ गया, तो हम कहेंगे सर संख्या 30% बढ़ गया तो 100 से 130 हो गया, मूल्य 100 से 130 हो गया। अब कहता है बाद में वह उसे 20% और बढ़ा दिया, तो अब जो 20% बढ़ेगा वो किस में 130 में कितना बढ़ेगा 20%, 130 में 20% क्या होगा बढ़ जाएगा, 130 में 20% क्या होगा बढ़ जाएगा, आप बोलिएगा, हाँ आप ही, हाँ हाँ 156, लेकिन ज्यादा समय ले लिए, अब बताते हैं। बहुत सारा लड़का ये सोचेगा कि सर 130 में 20 बढ़ा तो 150 हो गया, ऑनलाइन में भी ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि 130 में 20 बढ़ा तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 30 बढ़ा तो 130 हो गया, तब 20 बढ़ा तो क्या
150 ना, ऐसे नहीं सोचना है, बैठ जाइएगा, ऐसे नहीं सोचना है। हम कहेंगे कि सर 20% का वैल्यू बढ़ेगा, 20% का वैल्यू बढ़ेगा। और आपको हम बताए हैं कि एक बात बताए होंगे कि 10% जो है ना वो 13 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट। कुछ याद आ रहा है? 10% 13 तो 20% 26 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप किए होंगे, पता है आप जो उतना टाइम क्यों ले लिए, क्योंकि आप ले लिए 130 का 130 गुना 120/100, तो 26 के। हाँ, तो हम कहेंगे सर 10% 13 तो 20% 26, तो 26 बढ़ जाएगा, तो 130 में 26 बढ़ा तो कितना? 156। यानी जहां पे संख्या 100 था, मतलब मूल्य 100 था, अब कितना हो गया? 156। यानी मूल्य में जो वृद्धि हुआ वो 56% की। मूल्य में जो वृद्धि हुआ वो कितने परसेंट की? 56% की। ये पहला मेथड हो गया। अभी रुकिए, नहीं लिखिएगा, अभी पहला मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं। कौन से मेथड? सेकेंड मेथड की बात करते हैं। हम कहेंगे सर पहले मूल्य था 100, पहले मूल्य था 100, सबसे पहले 30% बढ़ा तो 130/100, 30% बढ़ा 130/100, फिर 20% बढ़ा तो 120/100। इसको अगर काट कूट कीजिएगा तो 156 आएगा। काट कूट करेंगे तो क्या आएगा? 156। मतलब 100 से 156 हो गया, मतलब 56% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तीसरा मेथड ये होगा रेशियो मेथड। इस दोनों को मेथड को लिख लीजिए तो पहले, और चौथा में ये भी बताएंगे, चौथा में ये भी बताएंगे। आवाज कभी कभी कट जाता है। चौथे में ये भी बताएंगे। कौन सा पीडीएफ पढ़ा रहे हैं? अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं तेजस्वी जी? बुक मंगवा लीजिए, है ना, ऑनलाइन कर लीजिएगा, ऐप पे ही बुक का सेक्शन रहेगा, आज शाम से ऑनलाइन होने लगेगा। हो गया? लिख लिए? अब देखिए, आज आते हैं अब आते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो कुछ नहीं होता है, बेसिक का शॉर्टेस्ट होता है। जैसे ये अगर सुन्ना सुन्ना कट गया, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सुन्ना सुन्ना कट गया तो 13 और 6 आपस में गुना होगा, और 10 और 5 आपस में गुना होगा। आप दिखाते हैं रेशियो मेथड। 30% वृद्धि का मतलब फ्रैक्शन में 3/10, 3/10, यानी कहेंगे संख्या आपका पहले, इस तरह से पहले अगर संख्या, मूल संख्या अगर 10 होगी तो बाद में हो जाएगा 13। अच्छा, 13 क्यों हुआ, जुटा क्यों? क्योंकि वृद्धि हो रहा है। वही कमी होता तो 7, कमी होता तो 7। एक एक लाइन पकड़िएगा यहां से। अब फिर कहा गया बाद में उसमें 20% की क्या हो गई? वृद्धि। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से क्या? 6, 5 से 6। अब आप क्या देख रहे हैं बेसिक में कि 13 और 6 गुना हो रहा है, तो हम लोग भी 13 6 को क्या करेंगे? गुना। 13 6 78, और 10 पचे 50, यानी संख्या 50 था, हो गया 78, तक कितना बढ़ा? 28 बढ़ा, कितने में? 50 में, तो 100 में कितना? कितना आ जाएगा? 56%। कितना आ जाएगा? 56%। ये हो गया रेशियो मेथड। क्या हो गया? रेशियो मेथड। अब बताते हैं ये भी। अब आप कहें सर इतना तरीका क्यों? उसका भी रीजन है। क्योंकि जब फ्रैक्शन में सवाल हो जाएगा तो रेशियो मेथड ही अच्छा होता है। क्या? हर एक मेथड आना चाहिए, हर मेथड। मेरा बुक अलग है रोशन जी, है ना। साइंस हुआ था आज, साइंस की क्लास नहीं हुआ था क्या?
साइंस का क्लास नहीं हुआ था? साइंस का क्लास आज नहीं हुआ था। आज थोड़ा गर्मी कम है क्या? क्या हुआ? कहाँ पे? यूपी में? और इसलिए मौसम ठंडा है। 2 दिन से रात में भी आंधी आए हुए था, है ना। हम तो कहते भूकंप भूकंप आवे, है ना। हाँ, हम तो सोचते हैं कि भूकंप भूकंप आवे आराम से निकल ले उसी भूकंप में, वही अच्छा रहेगा। हाँ। कहाँ? ऊपर। ऊपर जाने का मन नहीं है क्या? इतना ना पापे किए हैं कि ऊपरों वाला सोचता है कि यहीं भुगतो। समझ रहे? पापी इंसान जल्दी धरती पर से जाता नहीं है। जितना भी इंसान अभी धरती पर सब तो पापे कर रहा है। तो ऊपरों वाला कहते हैं अभी तो रसब के मारेंगे, बुढ़ापा में भी मारेंगे तो हुकुर हुकुर करके मारेंगे। है ना। अब आ जाइए। अब बात करते हैं सर, यहां पर चूंकि 100 × 130/100 और 120/100, तो 2% आपका मल्टीपल में हो गया, तो यहां पर ए बी लगेगा। एक बात और भी है कि अगर एक ही वस्तु पर सक्सेसिव के रूप में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो ए बी लग जाता है, उसी वस्तु में लगातार हो रहा हो। तो हम कहेंगे सर यहां पर 30% बढ़ेगा तो ए बी लगेगा, ए बी फॉर्मूला लगेगा, ए बी फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगाएंगे? कहेंगे सर 30 प्लस क्या, 20 प्लस 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 30 × 20 बट्टा में क्या, 100। कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 56%। क्या आ जाएगा? 56% आ जाएगा, है ना। 56% आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे, अगला सवाल। अगला सवाल। अब देखिए, एक संख्या में पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घट गया, तब बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट घटाया जाए ताकि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। लड़का सब क्या करता है, लड़का सब क्या करता है, 20% बढ़ा तो +20, 20% घटा -20, प्लस माइनस -20 गुना, तो फिर बढ़ा है तो प्लस, प्लस में 20/100 और लगा देगा कितना, 44। और यहां पे आंसर क्या हो गया? 44। आंसर क्या हो गया? 44 तो गया बोरा में। सवाल दो तरीका से यहां पे आता है। सवाल क्या है? दो तरीका से, दो तरीका से। पहला सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है, पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताएं, परिवर्तन बताएं, बताएं। और दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि प्राप्त संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो, ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। दोनों सवाल में अंतर है, दोनों सवाल में अंतर है। हम लोग तो जानते, ये सवाल बनाने के लिए हम लोग फटाक से ए बी लगा देते हैं, ए बी लगा देते हैं, और ए बी में आंसर आता है 44। ए बी में आंसर क्या आता है? 44। ए बी में आंसर आएगा 44%। अगर आपसे कहा जाए कि संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताएं, तब कहेंगे 44% आंसर होगा, तब आंसर क्या होगा? 44%। और कह दिया जाए प्राप्त संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो, तो सवाल आंसर कुछ और हो जाता है। अब इसका तीनों तरीका बताते हैं आपको, यहां देखिएगा, समझाते हैं। हाँ, इसमें है ना एलिगेशन, रेशियो, हाँ रेशियो लग जाएगा, बताते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक से बनाया जाए तो संख्या 100 था और 20% बढ़ा, 20% बढ़ा तो क्या हो जाएगा? 120। अब फिर 20% बढ़ गया
मतलब 140 नहीं कहेंगे, 20% का वैल्यू 24, तो 24 बढ़ जाएगा तो 140। ये पता है ये प्राप्त संख्या है और ये मूल संख्या है। 100 क्या है? मूल संख्या। अगर आपसे कहा जाए कि संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताएं, तो हम कहेंगे सर कितना प्रतिशत? 44%। ए नंबर का आंसर 44% होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए प्राप्त संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए, तो प्राप्त संख्या कौन है, 144 या 100? 144। तक आता है 144 को कितना घटा दे, 144 को कितना घटा दे, तो कितना घटाना पड़ेगा ताकि मूल संख्या प्राप्त हो? तो 44 जो घटाए वो किस में? 144 में। तो 100 में कितना? ये सवाल करवाए हैं, शुरू में करवाए थे, लेकिन अभी आपका टाइप में आ गया। तो एक बात बताइए, जिसमें कमी या जिसमें वृद्धि हो वो कहां जाता है? नीचे जाता है। जिसमें कमी या वृद्धि हो नीचे जाता है। तो 2 नंबर का आंसर ये हुआ, 1 नंबर का आंसर 44 हुआ। दोनों सवाल को लिख लीजिए तो। आप लोगों का बैच जनवरी में स्टार्ट हुआ था। चलिए। हाँ। तो एक बात बताइए, हमें जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा क्या जा रहा था, 1 नंबर या बी नंबर? बी नंबर। कहता है कि बढ़ाई गई संख्या में, देखिए यहां पे क्या कहा गया, बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। मतलब ये वाला सवाल पूछा जा रहा है, ये वाला सवाल पूछा जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सर संख्या में ए बी लगाएंगे तो 44% आएगा। ए बी फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा? 44। तो कहेंगे संख्या 100 से हो जाएगा 144। संख्या क्या होगा? तब बढ़ी हुई संख्या 144, मूल संख्या 100। तो 144 को कितना घटाना पड़ेगा? 44 घटाना पड़ेगा कितने में? 144 में। तो 100 में कितना? और आपको पता है 90% लड़का जो है, ये नंबर होगा, 90% लड़का इस सवाल का आंसर 44 मार देगा। 90% लड़का आंसर क्या मारेगा? मारेगा 44। उसको केवल और केवल दिमाग में ए बी फॉर्मूला ही रहता है, ए बी फॉर्मूला से। जबकि ए बी फॉर्मूला से मतलब ध्यान देना पड़ता है कि सवाल में कहा क्या रहा है। बन जाएगा, है ना? अब चलिए, ए बी फॉर्मूला कहां लगता है? 2 यूनिट के मल्टीपल में। चलिए, तो एक बात बताइए, किसी आयत के लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के लंबाई में 25% बढ़ा, आयत के लंबाई में 25% बढ़ गया, चौड़ाई में 15% वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 15% वृद्धि हो गया। क्या ये दोनों गुना में है? 25 और 15 गुना में है, मतलब ए बी लगेगा, ए बी लगेगा। लगाइए, +25 +15 प्लस 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 25 × 15 बट्टा में क्या, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा 30, 40, 40 प्लस हो जाएगा 25 × 4 = 100, 4×3 = 12 पूर्णांक 3/4, यानी 43.3/4%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाए। पहले ये पता चला कि ए भी कहां लगेगा। अच्छा, एलजेब्रा का पीडीएफ डलवा देंगे, चिंता मत कीजिए। हो गया।
ए बी कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगे। अच्छा वही क्षेत्रफल में रहता ए बी लगता, नहीं लगता, ए बी नहीं लगेगा, है ना। आ जाइए, वृत्त की त्रिज्या में क्या हो गया 20%, तो उसके किस में पूछा गया, क्षेत्रफल में। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई से क्या, जो परसेंटेज एक्सचेंज में पाई का कोई महत्व नहीं होता, तो डिपेंड करेगा आर गुना आर पर। तो एक आर में अगर 20% बढ़ा तो इसमें भी कितना बढ़ा 20%, तो क्या ए बी लगेगा, तब 20-20 का ए बी 44 हो जाएगा, 20-20 का ए बी 44 हो जाएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। परसेंटेज का पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ डलवा देंगे। छ का रेशियो में क्या था, ओ 6 नंबर का रेशियो मेथड देख लीजिए, देख लीजिए, अरे देखने में क्या बुराई है। कहता है एक संख्या में 20% बढ़ा, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी संख्या 5 होगा तो बाद में क्या 6, फिर 20% बढ़ा तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, संख्या 5 से क्या 6। अब इसको इसके साथ गुना कर देना है, इसको इसके साथ। अच्छा गुना क्यों कर रहे हैं, बेसिक से पता चलता है गुना किया जाता है। तो 6 के 36 और 5 बचे, तो संख्या पहले 25 होगा तो प्राप्त संख्या 36 हुआ, संख्या पहले 25 होगा तो प्राप्त संख्या 36 होगा। तो कहता है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि क्या हो आरंभिक संख्या। तो बढ़ी हुई संख्या 36 या 25, 36, तो 36 को कितना घटाएंगे, 36 को 11 घटाना पड़ेगा, कितने में 36 में, तो 100 में कितना आंसर 30.5/9। तब बनाने के लिए आएगा ना तो कान कहीं से भी पकड़िएगा, आंसर तक पहुंच जाइएगा, बन जाएगा, है ना। अब समझे, ऑनलाइन में पूछे थे कि सर रेशियो बता दीजिए इसका। अब देखिए इसका भी बन ही गया, ये भी बन जाएगा, ए भी लगेगा, ए भी लगेगा, कैसे पता चला ए भी लगेगा। हम कहेंगे सर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा था, क्षेत्रफल का मतलब, तब पाई से कोई मतलब नहीं होता है, परसेंटेज एक्सचेंज करते समय कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, तो क्या 2 यूनिट का मल्टीपल है, 2 परसेंटेज का मल्टीपल है, तो ए भी लग जाएगा। यानी 20% कमी का मतलब होता है माइनस में, किसमें, अब -20, अब -20, अब माइनस माइनस प्लस, हाँ यहां पर जो साइन आएगा वो इस दोनों साइन का क्या होगा गुणनफल होता है, और 20 गुना 20 बट्टा में क्या 100, तो -36, -36 ये बताता है कि 36% की क्या हो रही है कमी हो रही है, 36% की क्या हो रही है कमी हो रही है, बन जाएगा। आप क्लियर हुआ, लिख लीजिए। साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स का एक्स्ट्रा रुपया मांग रहा है, के कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक्स्ट्रा, फाउंडेशन में पढ़ाया जाएगा, का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रुपया के चक्कर में। फाउंडेशन का मतलब होता है फाउंडेशन, मतलब कुछ हो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सब इसी में हो जाएगा, कोनो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह नहीं खरीदना है। जहाँ सर तो इसके बारे में बता ही दिए, तो ठे अपने मन से गलत फहमी पाल लेते हैं। अच्छा आ जाइए, कहता है सर यदि किसी गोला की त्रिज्या में 10% क्या कर दिया जाए वृद्धि किया जाए तो उसके आयतन में, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तब 4/3 पाई से कोई मतलब क्यों नहीं होगा, क्यों कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा आर क्यू पर। तो आपको बताए हैं कि जहां पर अगर 3 यूनिट का मल्टीपल हो जाए, वन ऑफ द बेस्ट रेशियो मेथड, वन ऑफ द बेस्ट
रेशियो मेथड। तो त्रिज्या जो है वो 10% की वृद्धि हुई था, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो हम कहेंगे सर रेडियस, अगर पहले का रेडियस 10 होगा तो बाद का क्या 11। तो आयतन जो है वो आर क्यू पर डिपेंड करेगा। तो 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331। तो कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया कितने में 1000 में। तो 100 में कितना 33.1%। 33.1% क्या बन जाएगा। एकदम अंकित जी आ रहा है कमेंट, हो गया। सारे का कमेंट आता है, कमेंट कीजिएगा तो आएगा नहीं। आज का जो 10 गो सवाल बताए, ये 10 गो सवाल 10 का 10 समझ में आया या कहीं भी बार्गेनिंग है। आ गया। 10 गो सवाल समझ गए ना तो परसेंटेज में फिर दिक्कत नहीं होगा। 10 गो सवाल आपको समझ में आया है ना, 10 गो समझ में आ गया तो फिर परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगा। अब हालांकि आप चाहिएगा तो ये सब सवाल बेलन का बना सकते हैं। तो हम लोग कल जो है इस पर चर्चा करेंगे, है ना, और देखते हैं कि आगे जो है कितने और लेके चलते हैं। और उधर से आप प्रैक्टिस गुड नाइट मारते रहिए। आज गुड नाइट होगा, है ना, वो 3 दिन छुट्टी था इसलिए छोड़ दिए थे। आज गुड नाइट होगा। हाँ हाँ, एगो का नहीं हुआ डिस्कशन, रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, फ्री टाइम में रिकॉर्ड करके क्या करेंगे डाल देंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।